ग्वालियर चंबल संभाग में जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद अब कांग्रेस ने जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया। अभियान के तहत कांग्रेस साहित्य बांटेगी, घटना के वीडियो भी जारी करेगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ग्वालियर चंबल संभाग में जहरीली शराब से लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में उमा भारती के नशा मुक्ति अभियान की हवा निकल गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जहरीली शराब माफिया पर अभी तक लगाम नहीं लगा पाई। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ बीजेपी की कॉपी करती है, जमीन पर कुछ नहीं करती। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का कनेक्शन ही जहरीली शराब माफिया से जुड़ा हुआ है। भिंड और मुरैना जो सबसे ज़्यादा पीड़ित जिले हैं, उज्जैन है, यहाँ पर हम लोग जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर जो है कुछ क्या कार्यकर्ता वहाँ पर क्षेत्र में उतरेंगे, लोगों को बताएंगे साहित्य बांटेंगे, कुछ जो है वीडियो रिलीज करेंगे, लोगों को समझाएंगे। जागरूकता के माध्यम से सरकार को भी फोर्स करेंगे कि वो कदम उठाए। लोगों की जान बचेगी कांग्रेस के जागरूकता अभियान से? नहीं, जागरूकता अभियानों से कोई भी चलाए जान बचती है और बहुत सारी जानें बचती हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार आज अच्छे काम कर रही है, उसका रिजल्ट जनता ने 28 स्थानों पे जो चुनाव हुए उसमें मिल गया। स्थिति ये हो गई कि दमोह में प्रचार करने की हिम्मत कांग्रेस के नेता नहीं जुटा पा रहे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बैठकर नोटंकी कर रहे हैं और इस तरह की शगुफीबाजी छोड़ रहे हैं कि यात्रा निकालेंगे। आपकी सरकार थी तब कहाँ सो रहे थे? तब क्यों नहीं आपने माफिया के खिलाफ कार्रवाई की? अगर आज हम माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो कांग्रेस में इतनी बौखलाहट क्यों है? और तमाम जानकारी के साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, जहरीली शराब का खेल चल रहा है और जो आंकड़े सामने आए हैं, जग जाहिर है कि किस तरीके से ये लोग जो हैं, जो इससे लिप्त हैं, वो फल फूल रहे हैं। जागरूकता जाहिर तौर पर विकल्प है कि किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाएं। बीजेपी भी इसका जिक्र करती है और अब कांग्रेस पार्टी भी जागरूकता अभियान चला रही है। हालांकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जागरूकता अभियान को लेकर भी सियासत इस वक्त चरम पर है। देखिए प्रिया, 3 बात। जी प्रमोद। बेहद प्रमोद, आपकी आवाज ठीक ढंग से दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद यहाँ पर कुछ खामी आ रही है, वो खामी दूर होती है तो मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल दर्शकों को यही बता दें कि जहरीली शराब को लेकर जिस तरीके से लगातार अलग अलग हिस्सों से खबरें निकलकर सामने आई और इस पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा और अब इसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की राह पर ही कांग्रेस पार्टी चल रही है। जागरूकता अभियान चलाने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। हालांकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस वक्त स्थिति बनी हुई है, उसमें जागरूकता के जरिए आप लोगों के बीच जाएंगे तो आप लोगों को बता सकते हैं कि कैसे उनको परहेज करना है, क्या कुछ करना है। जागरूकता जाहिर तौर पर एक हल जरूर है, लेकिन अब उसको लेकर सियासत इस वक्त गर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने नीयत पर सवाल उठा दिए हैं और इसको लेकर बीजेपी ने आरोप ये लगाया है कि दरअसल कांग्रेस का कनेक्शन ही जहरीली शराब माफिया से जुड़ा हुआ है और सिर्फ पार्टी बीजेपी को कॉपी करने का काम करती है। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, शायद वो खामी दूर हो गई है, अपनी बात पूरी करें। देखिए प्रिया, प्रदेश भर से ये खबरें निकल कर लगातार सामने आ रही हैं और देखने भी मिल रहा है कि जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। देखिए, जागरूकता की दरकार है। मुख्यमंत्री खुद भी कहते हैं कि शराब एक समाज में गलत संगति का असर है और इससे सिर्फ जागरूकता से ही पार पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री खुद भी जागरूकता अभियान चलाने की बात कहते हैं और विपक्ष भी कह रहा है, उमा भारती ने भी यही कही थी। तो लोगों की जहरीली शराब से जान जा रही है। सभी लोग मान रहे हैं कि जागरूकता जरूरी है और अब इन सब के बीच में सियासत भी होने लगी है। विपक्षी पार्टी, प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी, अब देखिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जहां लगातार जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है और लगातार ये देखने में आ रहा है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है,
तो विपक्षी पार्टी अब उस क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाएगी, लोगों को बताएगी कि किस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। देखिए सरकार पर तंज भी कस रही है विपक्ष और हमलावर भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जहरीली शराब माफिया लगातार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सक्रिय है, सरकार उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है, लगातार लोगों की जहरीली शराब के चलते मौत हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो विपक्षी पार्टी होने के नाते वो जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को साहित्य बांटेंगे और जो घटनाओं से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वो उस क्षेत्र में धरातल पर कांग्रेस कार्यकर्ता बचाएंगे। देखिए कांग्रेस का मानना यह है कि जब लोगों को जहरीली शराब के बारे में पता चलेगा, इन घटनाओं को जानेंगे, तो वो जहरीली शराब से दूरियां बनाएंगे और जब जागरूक होंगे तो जहरीली शराब नहीं पिएंगे तो लोगों की जान बचाई जा सकेगी। देखिए कांग्रेस मैदान पर उतरेगी और जागरूकता की दरकार भी है, लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है प्रिया, जरूरत भी है। लेकिन दूसरी बात कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार को इस माफिया पर, जहरीली शराब माफिया पर लगाम लगाना चाहिए, सरकार विफल है। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष हमलावर है विपक्ष को और कह रहा है कि कांग्रेस सिर्फ नौटंकीबाजी करती है, बीजेपी धरातल पे लगातार अवैध शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि जो अवैध शराब माफिया है उसकी मिलीभगत कांग्रेस से है। मतलब साफ है, मौतें हो रही हैं लोगों की, जहरीली शराब के चलते जान जा रही है, सियासत बहुत तेजी से हो रही है। विपक्ष देखिए जन जागरूकता अभियान की बात कह रही है, कुछ दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने यह बात कही थी, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जहरीली शराब पर लगाम कब लगेगी, लोगों की जो मौत हो रही है उनका सिलसिला कब रुकेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच में सियासत भरपूर हो रही है। जरूर हो रहा है कि जागरूकता से बदलाव आएगा और जाहिर तौर पर जागरूकता से ही परिवर्तन लाने में हम सफल भी हो पाएंगे, लेकिन इसके पीछे सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।